अब आपको मैं मौका दूंगा बोने का, आप बीज को बोना ज़रूर। हालेलुया। तब आप जाकर आशीष को काटेंगे। क्या बोलता है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। कैसे वृक्ष के समान रहेंगे आप? लिखा वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। लिखा हुआ है, बोलता है, और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। बोलता है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्या होता है? जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता। सफलता की कुंजी सिर्फ परमेश्वर का वचन, उस पर ध्यान करना है, दुष्टों की युक्ति से भाग जाना है, उन जगहों से दूर हो जाना है, उस जगह से हट जाना है, बस परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनना है। प्रभु आशीष पर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन बता के मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, उसका एक ही पद है, कहना चाहिए एक ही अध्याय, और उसका 2 और 3 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है। क्या बोल रहा है? हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। देखिए, परमेश्वर की एक ही इच्छा है, समृद्धि। जितने लोगों को ना वो समृद्धि वाला गॉस्पल पसंद नहीं है, बिल्कुल भाग जाइए, अलग हो जाइए। आपके लिए यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह धनी होकर भी कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से आप और मैं धनी हो जाएं। आपके लिए बाइबल वचन नहीं है। इफिसियों 1:3 बोलता है, 1:3 बोलता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जिसने दे दिया है। बोलता है फिलिपियों 4 उसके 19 में बोलता, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को दूर करे, पूरी करे। आपको मालूम है, वो परमेश्वर का वचन बोल रहा है हमको समृद्धि के लिए, और आप बोल रहे हैं हमको समृद्धि का गॉस्पल नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को प्रभु नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता आप बैलेंस रहें। मेरा प्रभु फटीचर नहीं था। मेरा प्रभु जिस कुर्ते को पहना वो बिना, कहना चाहिए बिना टुकड़े वाला था, कहना चाहिए एक सिलाई का था, एक ही, कहना चाहिए, मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूँ, सबसे महंगा रोब बोलते हैं उसको इंग्लिश में। आपको मतलब सबसे महंगा वस्त्र वो पहनता था प्रभु यीशु मसीह। आपको मालूम है, जिसमें किसी भी प्रकार का जोड़ और किसी प्रकार का जॉइंट नहीं होता था। इसलिए तो यीशु मसीह के कपड़े पर चिट्ठी डाली गई। बुद्धि लगाइए, इतना महंगा उसका, कहना चाहिए, कपड़ा था जिसके लिए चिट्ठी डाली गई। थोड़ी देर के लिए देखिए क्या होता है ना, गलत जगह की शिक्षा ले लिए, या ऐसे कहना चाहिए टीचरों ने आपको शिक्षा दे दी, या 4 चतुर्थ बैठकर अब बात करने लगे। बाइबल में कहाँ लिखा भैया फाइनेंशियल ब्लेसिंग? तो आप हट जाओ तुरंत, आपके लिए ये वचन नहीं है। परंतु अगर आप ग्रहण कर रहे हो, पूरी बाइबल पढ़ो, पूरी बाइबल पढ़ो। हमारा यीशु मसीह फटीचर नहीं था। हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था। जब वो इस पृथ्वी पर चल रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, जब वो इस पृथ्वी पे चल रहा था तो सबसे महंगे वस्त्र पहना हुआ था। जब वो कब्र में गया तो उसकी कब्र भी जो थी वो धनवान के साथ गिनी गई। आपको मालूम है, जो लेने आया था ना व्यक्ति, वो धनाढ्य व्यक्ति था। हालेलुया। अरमतिया का यूसुफ, वो कोई टुचपुंजिया गली का व्यक्ति नहीं था, धनाढ्य व्यक्ति था। इसलिए जाकर उसके शव को मांग कर लाया उसने। आपको मालूम है? हालेलुया। और उसने उस कब्र में रखा। हालेलुया। ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। हमारा प्रभु क्या बोलता है? क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। आज मैं एक बात बोलूँ, अगर सत्य पर आप चल रहे हैं, जो वचन मैं आज प्रचार कर रहा हूँ, मुझे आनंद मिलेगा कि जिन बेटियों ने, जिन बेटों ने इस वचन को ग्रहण किया, जिस परिवार ने इस वचन को ग्रहण किया, वो आशीष पा रहे हैं। मुझको इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं।
हमारी इस प्रार्थना मुहिम के द्वारा अगर आपका बच्चा बच जाता है, आपके बच्चे को नौकरी मिल जाती है, आपकी बेटी को नौकरी मिल जाती है, आपकी बेटी का विवाह हो जाता, आपके बेटे का विवाह हो जाता, आपके बच्चे गलत संगति से प्रभु के पास आ जाते हैं, शराब से और मृत्यु से और गलत रास्तों से छोड़कर प्रभु की संगति में और बहुतायत के जीवन में आ जाते, इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। हालेलुया। हमारा मसीह जीवन सफल हो जाएगा, हमारा ये यूट्यूब लाइव करना सफल हो जाएगा। मैं आज की रात इस बात को बोल रहा हूँ प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ, मैं बहुत आनंदित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है सत्य पर चलना, हालेलुया, सत्य पर चलना। बोलता हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है जिस प्रकार बोलता जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रभु इन वचनों के अनुसार आपको आशीषित करे। प्रियो, वचन हमने सुना है, अब एक काम हमको करना है। मेरा काम था आपको वचन को सुनाना, अब आपका काम है परमेश्वर के राज्य में बीज को बोना, क्योंकि जो बोएगा वो कटनी को काटेगा। जैसे आप इस वचन को सुन लिए हैं, अब आपको बीज को बोना है ताकि आप कटनी को काट सकें। हमारा ये चैनल पे अबाउट अस में हमारा कहना चाहिए गूगल पे, फ़ोन पे और कहना चाहिए हमारा फ्लायर में हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है वो हमारा गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम नंबर सेम है हमारा। और हमारा बार कोड भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाइव आने से पहले अपने कहना चाहिए उसमें डाला है, चैनल पर डाला है। आप देखिए इस चैनल में जो थंबनेल आपके सामने आ रहा है इस वीडियो का, उसमें कॉर्नर पे एक बार कोड बना है। आप उससे भी आप कहना चाहिए प्रभु के राज में बोल सकते, नंबर से भी बोल सकते, आप अकाउंट से भी बोल सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप देंगे तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा, जब आप बोएंगे तभी आप कटनी को काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में चमत्कार को करेगा, वो भूलता नहीं है। उसने क्या बोला है, वही है जो तुझे क्या कर रहा है, धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देता है, जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये समय अभी आपका होएगा। हालेलुया। आप बीज को बोएं। हालेलुया। देखिए, आप प्रेयर पार्टनर बने तो वो अलग चीज़ है, परंतु फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए आपको बीज को बोना पड़ेगा। जब आप बीज को बोएंगे आप अपनी कटनी को काटेंगे और निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में मार्गों को, द्वारों को खोलेगा। हमारी इस सेवकाई में हमने इस बात को देखा है। हमने जीवन में एक बेटी की गवाही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उसके घर गया प्रार्थना करने के लिए। जब मैं उसके घर गया, जब मैं आँख बंद किया, मेरे को प्रभु का आत्मा बताया कि इसको कुछ गलत चीज़ें खिलाई गई और ये गलत जगह पर इसने अपने माथे को टेका। और मैंने उस बच्ची को बोला, मैंने बोला तुमने ऐसा किया। पहले वो मना करी, बाद में मैंने बोला मेरे से झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, मेरा प्रभु इस बात को बता रहा है। क्या तुमने करी हो? बोले हाँ जी अंकल। मैंने बोला मैं प्रार्थना करूँगा और प्रभु तुमको छुटकारा देगा, और अगर प्रभु तुमको जॉब देगा तुम क्या करोगी? तो बोले अंकल हम आपके चर्च में जो ज़रूरत है वो हम देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने जब चर्च शुरुआत किया तो उस बेटी ने कलीसिया के लिए कुछ दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलीसिया में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हालेलुया। उन सब के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अगर हम इस YouTube को उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे की कमी है। बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर के राज्य में जब हम बोते हैं, हम कटनी को काटेंगे। जब हम बोएंगे नहीं तो हम काटेंगे क्या? हम बोएंगे नहीं तो हम काटेंगे क्या? तो इस समय आपके हाथ में है, आप बो सकते हो। ठीक है। और हम कोई भी एक व्यक्ति
आपने कहना चाहिए मोबाइल से आप नंबर को डालें, हमारा नंबर है 8462062777 और प्रभु निश्चय आज आपको आशीष देने जा रहा है, कर्ज से आपको आज़ाद करने जा रहा है, गरीबी के श्राप से आपको आज़ाद करने जा रहा है। यीशु मसीह हमारा धनी होके भी कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। मैं हमेशा एक बात बोलता था, बहुत ध्यान से सुनना। लॉकडाउन के समय में हमारे साथ जितने लोग जुड़े थे प्रियो, लॉकडाउन में हमने एक बात बोला, लॉकडाउन लगा ज़रूर है 2020 का 2021 का। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था 2020 में, 2021 में मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई थी, मेरे हाथ में चोट लग गई थी। मैं आपको एक बात बताऊं, फिर भी हम मरे नहीं, फिर भी आज हम जिंदा हैं, फिर भी आज हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मेरे इस हाथ का ऑपरेशन हुआ, वायरिंग होने के बावजूद भी आज मेरा यह हाथ बिल्कुल वर्क करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर है जो हमें धन संपत्ति कमाने की शक्ति देता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आज रात आपका प्राण ले लिया जाए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, बात कठिन है परंतु कहना चाहिए सत्य बात है। अगर आज रात प्राण ले लिया जाए, आप कहाँ जाएंगे? आपका वो पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। किसी ने ऐसा गीत को गाया, खुद को चढ़ा दें तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाएं तो सुख से जी पाएंगे, आदर मान यीशु नाम के लिए। और उसके बाद बोलता है, उसके बाद वहाँ पर गीत का लिखने वाला इस बात को बोलता है कि सब कुछ परमेश्वर को अर्पित कर दो। क्या बोल रहा है? सब कुछ परमेश्वर को अर्पित कर दो, तब वो उसको बढ़ा देगा। हालेलुया। बोलता है दे दो प्रभु के लिए, सब कुछ पूरा हो जाएगा। इसलिए आज वो प्रभु चाहता है आप बोएं और अपनी कटनी को काटें। आपकी बेटी की शादी बिल्कुल समय पर होगी। मैंने क्या बोला? मैं, मेरी बड़ी बहन, मैं और मेरा छोटा वाला भाई, हम 3 लोगों की लेट मैरिज हुई, पर हमारी बड़ी बहन की मैरिज समय पे हुई। बहुत ध्यान से सुनना। हमारी माँ ने बीज को बोया, हमारी माँ ने बीज को बोया। आज हम चारों भाई बहन जीवित हैं। हमारे टोटल संतानें 7 हैं, 7। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से बेहतर है, बेहतरीन है। हालेलुया। जहाँ लोग सोचे कि हम खत्म हो जाएंगे या हमारे भविष्य का क्या होएगा, या सारी बातें, परमेश्वर ने हमें आशीष पर आशीष दिया और हमें जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जा रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति अगर झुक जाए प्रभु के चरणों में, परमेश्वर सब कुछ बदल देता है। आपकी भेंट मार्ग को खोल देगी। बाइबल बोलती है भेंट मार्ग खोल देती है। सुनना बहुत ध्यान से, नीति वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जल्दी से मैं आपके लिए वचन को पढ़ दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है नीति वचन 18:16 में, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। कई बार मैं और आप देने नहीं मांगते, क्यों नहीं? वो आपका हिस्सा है ही नहीं। 10% आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, वो प्रभु का है। आप प्रभु को दे दो। किसी ने इस प्रकार से गाया, दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। आमीन। आपको वो प्रभु के लिए देना है, तब वो पूरा कर देगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो सबोपदेशक इस प्रकार से बोलता है, सुनना बहुत ध्यान से। सबोपदेशक 11 उसके 6 में बोलता, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, यह या वह, या दोनों अच्छे निकलेंगे, दोनों अच्छे निकलेंगे। कई बार आप सोचते हो हमने एक बार दे दिया बस, नहीं। आप जब दे रहे हो, प्रभु आपके देने को देख रहा है, आपके हृदय को देख रहा है। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है कि आपको किंगडम की, उसके राज्य की बढ़ोतरी की कितनी चिंता है, और फिर वो आपको आशीषित करता। जो आपके जीवन में रुकावट है ना, हो सकता फाइनेंस, हो सकता जॉब, हो सकता मैरिज, हो सकता आपके शरीर में कहना चाहिए बीमारी का प्रकोप है, आप उससे चंगाई को प्राप्त कर लेंगे। आपका जो बिजनेस है जो बढ़ नहीं रहा है, वो खुल जाएगा।
आपको मालूम है उसके द्वार खुल जाएंगे। आप अद्भुत रीति से अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने लोगों ने दे दिया हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। जिन्होंने नहीं दिया, प्रभु अगर आपसे बातचीत करे, आप जरूर से बीज बोए। अगर आप नहीं भी बोना चाहते, फिर भी मैं प्रभु का दास होने के नाते जो मेरे पास है वो मैं आपको देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हो जाओ।